एक्चुअली आज का जो हम लोग का सेशन है ना मिलने का, ये मेन है कि हमारे पास जितनी भी तैयारी है, जितनी भी मतलब हर ये क्या है, एक युद्ध की तरह है। तो युद्ध में आपके पास कितने शस्त्र अस्त्र हैं ये मैटर नहीं करता, चलाने आना चाहिए, समय पर प्रयोग करना आना चाहिए। तो अभी तक हम लोग की पढ़ाई क्या थी कि हम लोग अपने शस्त्र अस्त्र इकट्ठा कर रहे थे, उसको शार्प कर रहे थे और उसको एक जमा भी कर रहे थे। यानी 3 प्रोसेस था, एक अज्ञात से ज्ञात जो हम कहते हैं वहाँ तक गए और उसको थोड़ा शार्प कर लिए तो थोड़ा निश्चित हो गया, और 2-3 बार उसको रिवाइज कर लिए तो वो स्थायी हो गया। लेकिन पढ़ाई एक ऐसी प्रक्रिया है कि उसमें कहीं ना कहीं जाके लगता है कि हम कुछ नहीं पढ़े हैं। ठीक है, तो ये जो मेन हमारा बैठने का पर्पस है कि जिसके पास जो कुछ भी जमा हुआ है, जितना भी, मान लीजिए ये तो 2-4 किताबें हैं, कम से कम देखिएगा तो अलमीरा भर जाता है किताबों से। लेकिन उसमें एट द राइट मोमेंट जब आपको ज़रूरत हो उस समय उसका रिस्पांस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यही मेन है। यानी सारांश क्या है कि आपके पास जितना कुछ भी जमा है उसको यदि सही समय पर सही ढंग से यूज करना आ गया तो यह मैटर नहीं करता है कि किसके पास ज़्यादा जमा है। मान लीजिए हमारे पास बाघ आ गया और सामने में हम खड़े हैं, तो एक सिंपल टेक्निक कहा जाता है कि यदि आप खड़ा होकर हाथ उठा दीजिएगा तो बाघ 90% केस में आपका कुछ नहीं करेगा। लेकिन आपके पास यदि बंदूक हो और बंदूक लेके आप कांपने लगे तो एक आदमी जिसके पास बंदूक नहीं है वह भी जीत जा रहा है बाघ से, और एक आदमी बंदूक लेके भी कांप के मर जा रहा है। अपने रिसोर्सेज पर भरोसा करना, अपने स्रोतों पर भरोसा करना, अपने जो अर्जित किया अब तक इस पर भरोसा करना, यही मूल मंत्र है। अब है कि कहना आसान है और करना मुश्किल। तो करने में कुछ चीज़ें हैं जो हम अभी एक एक करके आप लोगों को बता देंगे। जैसे कोई सवाल है तो उस सवाल का एग्जैक्ट आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हम 150 सवाल पर इसको करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए 150 सवाल है आपके पास और 150 में हम लोग एक जनरल टारगेट लेते हैं 100, मेल और फीमेल कोई भी हो, कितना सही करना है, 100 सही करना है, 100 का जनरल टारगेट लेते हैं। अब की स्थिति बताइए, जैसे कि आपने 150 सवाल में बनाना शुरू किया, ध्यान से सुनिएगा। 150 सवाल में आप कुछ भी, सबसे पहले क्या कीजिए कि पेपर लेकर और 70 सवाल तक आप उसमें सही करने का प्रयास कीजिए जो आपको आता है डायरेक्ट। क्या ये संभव है? बहुत मुश्किल नहीं है, थोड़ा मुश्किल है ये भी, लेकिन 70 तक यदि आप अपने ज्ञात रिसोर्सेज के बल पे पहुंच जाते हैं उसको क्या कीजिए कि डायरेक्ट सही का टिक लगाइए उसमें। जैसे मान लीजिए ABCD है तो ABC सही लगाइए। जिसमें आपको 50-50 लग रहा है मामला, उसको सीधे गोल कर लीजिए। क्वेश्चन पेपर की बात कर रहे हैं, आंसर शीट की बात नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन पेपर में सही का टिक लगाइए। कितना में? एटलीस्ट 70 में। 70 जो आपको लग रहा है कि डायरेक्ट हम आंसर कर सकते हैं, और यह बहुत हद तक संभव है। 70 में 10 आपका मैथ है और बाकी 140 सवाल में आपको कितना करना है? 60 करना है। 140 में 60 सही हो सकता है अपने से, जो आपने पढ़ा है। प्रश्न का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबने बनाया ही होगा। क्या ऐसा सवाल 70 नहीं है जो हम डायरेक्ट आंसर कर सकें? तो पहले आप इसको एक मैथमेटिक्स की तरफ पूरे परीक्षा को सॉल्व कीजिए। 140 में कितना करना है? 60। पहले 10 मैथ में आप देख लीजिए कितना हो रहा है, क्योंकि मैथ क्या है, रिवार्डिंग सेक्शन है। तो ये जो 60 कर लेंगे आप तो आपका 150 में 70 सही हो गया, और परीक्षा हॉल में ही आपको एक अंदाज है कि नहीं हमारा 70 अमूमन 65 से 70 मेरा सही हो चुका है। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। ये जो 70 आपका सही हो जाएगा ना, ये आपको वहीं पर एक हैप्पी हार्मोन रिलीज करवाएगा। हैप्पी हार्मोन कि हमने अच्छा किया, अब तक हम सही ट्रैक पर जा रहे हैं। शुरू में ही संघर्ष वाले सवालों से संघर्ष कीजिएगा, दिक्कत हो जाएगा। जहाँ लगे कि सवाल में थोड़ा टाइम लगेगा या डायरेक्टली हमको नहीं आ रहा, उसको गोल करते हुए आगे बढ़िए। 70 कर लीजिए। 70 करने के बाद फिर से क्वेश्चन पेपर पे ही आइए, आंसर शीट पे मत आइए, फिर से क्वेश्चन पेपर पे आइए। और जो बचे हुए 80 सवाल हैं, इस 80 सवाल में आप इंटेलिजेंट गेस कीजिए, या फिर जो कुछ याद आ रहा हो सकता है। परीक्षा हॉल में 70 सवाल करते करते दिमाग इस लेवल पे चला जाता है कि जिस सवाल को आपने एक बार पढ़ा है ना, उसका आंसर वो खोज के निकाल लेता है। जैसे आपने सतही तौर पर क्वेश्चन पढ़ लिया छोड़ते समय, अब जब दोबारा वहाँ जाइएगा ना तो इसमें क्या होगा कि 20 सवाल, मतलब 15 सवाल कहिए, 15 सवाल रिकॉल हो जाएगा, कम से कम 15 सवाल रिकॉल हो जाएगा। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आपका
70 पहले हो चुका है, 15 फिर आ गया, कितना हो गया 85 आपका एकदम सेफ ग्राउंड में आ गया। अब जो रेस्ट बचा कितना 65 सवाल करना, तो इंटेलिजेंट गेस इसको भी है। इसको क्या करना है, मतलब अब कभी भी जैसे मान लीजिए आपने 80 सवाल छोड़ा है ना, तो जब पहला से चल रहे हैं, जो जो बीच में आता जा रहा है, उन सबको अब करते जाइए। अब दोबारा आने का समय नहीं मिलेगा, परीक्षा हॉल में इतना टाइम नहीं होता है। एक बार 23 से आपने जो आ रहा है उसको कर लिया, और दोबारा में जो जो सवाल आप गेस करते जा रहे हैं या इंटेलिजेंट गेस जो भी करना है करके उसको फिनिश कीजिए। ठीक है, जैसे इतना फिनिश कीजिएगा तो एक बार टाइम पर भी नज़र रखिएगा, समय पर। इसका 50% यानी कि जो 80 सवाल में से यदि 40 आपका जब क्रॉस हो रहा हो, तो कोशिश कीजिएगा तब तक आप 100 सवाल पर रहेंगे मोटा मोटी। जब जो गेस क्वेश्चन है उसमें से यदि आपका, जिसमें आपको गेस करना है, उसमें यदि 40 सवाल आपका सही हो रहा है, तब तक आप 100 पे पहुंच जाइएगा, सही और गलत दोनों मिला के। इस 100 को आप इनपुट में डाल दीजिए, रंग दीजिए। रंगते समय हमेशा ये ध्यान देना है कि एक का यदि सी है, तो जब तक हम वहाँ OMR सीट में एक का सी नहीं लगा दे तब तक बोलते जाना है, दिमाग में बोलना है 1 का सी 1 का सी। ऐसे यहाँ से शुरू किया 1 का सी, तो वहाँ बोलना है 1 का सी, और जब तक वो सी नहीं, क्या होगा एक में भी मिस कीजिएगा तो आपका दूसरा गोला ख़राब हो जाएगा। इसलिए इसको 1 to 1 मिलाइए। यदि बीच में कोई गोला वाला चक्कर है नहीं, चूँकि गोला वाला भी आप गेस कर चुके हैं, इसलिए ये नहीं है कि हमको लौट के वापस। यदि सीरियस केस में यदि 2 4 5 सवाल ऐसा है जिसको लगता है कि नहीं इसको अंत में देखेंगे, मैथमेटिक्स का कोई सवाल हो सकता है, कोई दूसरा सवाल हो सकता है कि थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, तो उसको डबल गोला कर दीजिए, और उसको रंगते समय स्पेशल ध्यान रखिए कि हम जो है उसको मतलब लास्ट में देखना है, इसलिए इसको ब्लैंक छोड़ें और आगे बढ़ें। तो जिनमें डबल गोला किए हैं उसका तरीका क्या है कि जिसको दोबारा देखना है कि कम से कम उसके आगे पीछे पहले भर दीजिए, ताकि वो सेफ्टी में आ जाए एकदम कैलकुलेशन। तो अभी क्या होगा, आपका 85 सही हो गया। अब बचा हुआ 65 में यदि ब्लाइंड गेस करेंगे तो क्या होगा 1/4, क्योंकि 5 का है तो 20% तो एकदम चांस है कि सही होगा। तो 65 का 20% कितना होता है 12-13 होगा। तो 85 में 13 जोड़िएगा कितना हो जाएगा 98। अप्रॉक्सीमेटली हम लोग 100 तक पहुंच जा रहे हैं ब्लाइंड गेस में। और इंटेलिजेंट गेस में आइए आप, जैसे मान लीजिए 3 सवाल का लगातार A C B आ रहा है, तो गेस करके यदि आंसर मारना है ना, तो उसमें D मत मार दीजिए। यदि A और C B में है तो यही तीनों में ही गेस कीजिए, 5 में 3 में तो आए कम से कम। तो क्या होगा कि ये जो आंकड़ा जो 14-15% है, यह बढ़ के कहाँ पहुँच जाएगा 20% पर। जब 20-30 पे पहुँचेगा तो फिर आपका ये आंकड़ा 20-22 पहुँच जाएगा, यानी कि 85 + 22 पकड़ लीजिए कितना हो जाएगा, हो जाएगा ना 105-7 के आसपास हो जाएगा। तो यही हमारा टारगेट भी है 22। तो ये इस तरीके से। अब इसमें कुछ लॉजिक्स हैं, जैसे कि ये परीक्षा हॉल की बात बता रहे हैं, फिर बाद में कुछ परीक्षा हॉल के बाद की बात बताएंगे। ठीक है, जैसे आप जब गेस करते हैं, मान लीजिए मैथ्स का सवाल दरोगा वाला में आया था अभी, तो 0 और 1 आंसर हो तो पहले तो आपका 5 में से 2 ही में से आंसर होगा, या तो 0 आंसर होगा या फिर 1 आंसर होगा। यदि आपका कोई ऐसा मैथ का सवाल है जो आपको नहीं आ रहा है तो बना के कीजिए, नहीं आ रहा तब की हम बात बता रहे हैं। 0 और 1 में से कोई भी एक आंसर हो सकता है। अब थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा कि किधर ये घूम रहा है, या 0 की तरफ ज़्यादा झुक रहा है या 1 की तरफ। लॉजिक काम, हाँ, जहाँ प्लस माइनस का सेंस है तो वहाँ 0, और जहाँ डिवीजन का सेंस हो वहाँ पर 1। ये लॉजिकली कई बार सही होता है, तो ये एक आंसर हो जाएगा आपका। दूसरा, कभी भी किसी भी सेट का आखिरी 20 सवाल जो होता है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भी सेट का। ऐसे वो जान के ऐसा सेट किया जाता है कि लास्ट के 20-25 सवाल कम से कम एक सेट छोड़ के 3 सेट का आखिरी 20 सवाल बहुत इजी होता है। क्यों? क्योंकि आपके टाइम मैनेजमेंट स्किल को चेक करने के लिए ऐसा डिज़ाइन किया जाता है कि आपका ये छूट जाए। जिसका आखिरी 20 सवाल छूट गया उसका रिजल्ट छूट गया, और हम शुरू से बनाने में लगे हैं। इसलिए किसी भी सूरत में आखिरी 20 सवाल को नहीं छोड़ना। ठीक है, क्लियर? अब जैसे आपने बड़ा सा कोई सवाल दिया है, नंबर तो उतना ही मिलेगा। यदि आधा पन्ना में सवाल है, ग्राफ है, विश्लेषण दिया हुआ है,
तो वहाँ टाइम ख़राब करने से क्या फ़ायदा, उसको लास्ट के लिए रखिए, आगे बढ़िए, उसको बिना पढ़े आगे बढ़िए। एक लॉजिक होता है कि जैसे मान लीजिए अकबर से सवाल चल रहा है, 2 सवाल है अकबर से, आपने डायरेक्ट आंसर दिया, तो अगला सवाल अब बलवन से नहीं आएगा। अगला सवाल का आंसर ऑप्शन में बलवन हो सकता है, आंसर बलवन नहीं होगा, क्योंकि एक निश्चित क्रम में सवाल भी चलता है। ऐसे यदि हम वास्तुकला पूछ दिया और शाहजहाँ का आ गया है, तो जहांगीर का आपको पता होना चाहिए कि उसके आगे आएगा कि पीछे आएगा, ठीक है। यानी उसका भी एक क्रम चलता है। पूरे क्वेश्चन पेपर में कम से कम 4 सवाल ऐसा होता है, ध्यान रखिएगा, 4 सवाल ऐसा होता है जिसका कि पहले 20 पेज में एक क्वेश्चन है उससे संबंधित, और लास्ट में एक दूसरा सवाल 10-20 पन्ने के बाद है उसी से संबंधित। यदि आप पहला सही करेंगे तो दूसरा सही होगा, ये नहीं कि गलती से वो आ जाता है, जान के दिया जाता है। और ये दूसरा गलती करेंगे तो, और ऐसा कैसे हो सकता है कि एक सही कर दिए गलत कर दिए। मान लीजिए आपसे एक सवाल पूछा कि नान्यदेव किस वंश के थे, और दूसरा उसी में पूछा कि इस वंश के शासक कहाँ शासन करते थे, तो ये दोनों सही होगा या दोनों गलत होगा। समझ आ रही बात। तो एक ही नेचर का सवाल 2 जगह डाला रहता है और दोनों में इंटर रिलेशन रहता है, उसको डिकोड करके आपको आंसर को, यदि गलती से दूसरा जगह गलत भी हो गया है तो उसको वापस आके सही कर लीजिए, OMR शीट में डालने से पहले सही कर लीजिए, ठीक है। इसके अलावा जैसे कुछ सवाल ऐसा होता है जो कि मान लीजिए आपके पास इन्फॉर्मेशन है और एलिमिनेशन से आप उसको निकाल सकते हैं, मतलब एग्जैक्ट जो पूछ रहा है वो नहीं बता सकते हैं, लेकिन बाकी तीनों के बारे में कुछ कुछ पता है। ये तो आप लोग करते भी होंगे परीक्षा में कि हमको ये पता है कि ये होगा कि नहीं होगा, ये कंफर्म नहीं है, लेकिन ये नहीं होगा ये कंफर्म पता है, तो उसको हमको नहीं होगा वाले से ढूंढ के एलिमिनेट कर लेना है। तीसरा, किसी भी सवाल को पढ़िए तो हमेशा उसमें खोजिए नहीं कहाँ दिया है, नहीं जैसे दिया हो उसको अंडरलाइन कीजिए कि यहाँ हमको नहीं के लिए आंसर करना है, हड़बड़ा के गलत नहीं करना है। अरे आ गया हलवा है, हलवा कुछ भी नहीं है, BPSC का परीक्षा है, हलवा में गलत हो जाता है। हलवा वो सवाल से जैसे लगे कि सवाल इजी है तो वहाँ ये सोचना है कि इस पे जैसे गेंद आया आपको, तो गेंद हल्का गेंद आया तो चौका मारना ही नहीं कि वो उसमें मारने में एक गिर गए कि बहुत हल्का आया उसी में गिर गए, ये नहीं करना है। आपको हलवा सवाल पर थोड़ा और ध्यान देना है, मतलब ये नहीं कि अब ध्यान देने में उतना ध्यान दे कि टाइम ख़त्म हो जाए, लेकिन सोच समझ के जवाब देना है, ठीक है। भाषा विज्ञान का भी ध्यान रखना है, जैसे कि किस जगह किस तरह की भाषा होती है। यदि सवाल यदि पूछ रहा है कि नामदफ़ा पूछा कहाँ पर है, तो नामदफ़ा कम से कम बिहार में तो और मध्य प्रदेश में भाषा विज्ञान के पे तो नहीं ना होगा। एक भाषाई ज्ञान आपके अंदर है भी तो उसका प्रयोग कीजिए। यदि टवर्गी न का प्रयोग ज़्यादा है तो साउथ के स्टेट्स होंगे, यदि त थ द ध न का प्रयोग है तो नॉर्थ का स्टेट होगा, और यदि दोनों के बीच का ऊष्म वर्ण का प्रयोग है तो ये बीच का स्टेट्स होगा। या किसी जीके की किताब में नहीं बताया जाएगा, ये आपका सामान्य अपना भाषा विज्ञान, ठीक है ना। यदि बोला कि तुल, तो तुल यदि वर्ड है, यदि त लिखा हुआ है तो ज़रूर ऊपर का ही होगा, नीचे से नहीं होगा, ठीक है ना। अब इसका मतलब नहीं कि तिरुकुरल और तिरुवल्लुवर गलती कर दीजिएगा, ठीक है। दूसरा, जो सेट क्वेश्चंस है अभी भी कर रहे हैं कि जो प्रीवियस ईयर से 20 सवाल आएगा, कुछ भी कीजिएगा 20 सवाल प्रीवियस ईयर से ही आएगा, उसमें एक भी गलत नहीं होना चाहिए। प्रीवियस ईयर का एक भी सवाल गलत नहीं होना चाहिए। तो प्रीवियस ईयर का गलत नहीं होना क्या तरीका है, उसको रट जाइए, अभी भी समय है। यदि कुछ नहीं समझ में आ रहा है प्रीवियस ईयर पढ़ जाइए। उसके बाद हमने जो गेस दिया है या जो आज दे देंगे सारा, वो सारा गेस को एक बार पढ़ के रिपीट कर लीजिए, और जब तक परीक्षा का आखिरी सेकंड ख़त्म नहीं हो तब तक जो है फाइट कीजिए। सबसे बड़ा जीत उसी को मिलता है जो अंतिम, मान लीजिए सब करके गए और एक लड़का है परीक्षा हॉल में जाके, जैसे हम कैसे अभी यहाँ ऐसे बैठे हैं आराम से, ऐसे बैठ के अपना बना रहा है, तो क्या बनाई है, पास करी है, ऐसे करके बना जाता है। एक बैठना परीक्षा हॉल में हमेशा ऐसे बैठना है, इतना सीट छोड़ दीजिए पीछे का 60% और एकदम उसके ऊपर हावी हो जाइए। क्या होगा, अब आपको इसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा है, ये बहुत ज़रूरी है, उसके ऊपर हावी होइए और एक एक करके करते जाइए, मिलाते जाइए, और एकदम लगे ना कि कोई मतलब जितना चीज़ के यज्ञ किए हैं उसका पूर्णाहुति है, उतना आपके अंदर में
पॉजिटिव वाइब्रेशन होना चाहिए, फाइनल एकदम इतना दिन का मेहनत का एक रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। तो उस पर हम दूसरा एक वैज्ञानिक तर्क है कि 40 मिनट के बाद ब्रेन एक बार रिवर्स मारता है। फ्रांस का खोज है कि 40 मिनट तक आपका ब्रेन है ना वो सेम कंडीशन में काम कर सकता है, और उसके बाद वो अचानक से 2-3 सवाल गलती करा देगा, पागल करा के। मतलब पसीना से क्या निकलता है तो मन में आएगा लोहा, क्या आएगा, तो मैग्नीशियम तो निकलेगा तो फिर भी ठीक है, तो आदमी मार देगा लोहा, ठीक है ना। नहीं, सोडियम तो निकलता है, मैग्नीशियम भी आ जाए तो सही होगा, मतलब वो भी उसका पार्ट रहता है। लेकिन अब कोई मार दे लोहा, कोई बोल दे प्लेटिनम, तो ऐसा मार देता है लोग, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को ध्यान देना है कि हम 40 मिनट के बाद क्या करें। गर्मी का समय है, नॉर्मल बोतल ले जाइए तो ठीक ही है, लेकिन उसमें हल्का ग्लूकोज डाल दीजिए। ये छोटा छोटा 2 बोतल रख लीजिए, एक नॉर्मल पानी के लिए और एक हल्का ग्लूकोज वाटर के लिए, ठीक है ना। और रुमाल रखिए थोड़ा सा कॉटन का मोटा सा, नहीं, जो हल्का सा पानी रुमाल पे डाल के मतलब उसको पोंछ लीजिए मुंह को 40 मिनट के बाद। मुश्किल से इसमें 20 सेकंड लगना चाहिए, ये नहीं कि इसी को करने में 10 मिनट लगा दें। 20 सेकंड या वाइप्स रख लीजिए, ठीक है ना। 40 मिनट के बाद एक बार अपने आप को रिफ़्रेश कीजिए। गले के पीछे ये जो नस है इसको थोड़ा बहुत मसाज कर लीजिए, इसके लिए कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। हाथ को ऐसे करके इसके ऊपर रखिए और रुमाल से करिए और 2 घूंट पानी पी लीजिए। इसके बाद तुरंत बनाइए, क्योंकि अगला 40 मिनट बाद फिर ये मौका आएगा। इन्हें कि इसी में सब पाउडर वाउडर लगाने लगे, सब कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। अपना 40 मिनट के बाद फिर इसको रिपीट कीजिए, उसके बाद 40 मिनट आपको मिलेगा नहीं, 2 40 मिनट आपको मिलना है, ठीक है ना। लेकिन ये दोनों 40 मिनट के बाद यदि आपने यह काम किया तो आपका अगला सवाल सब सही होगा, कंटिन्यूटी में होगा। परीक्षा हॉल में देखिए, कभी भी जब आप लास्ट में मिला लीजिएगा ना, तो यदि 6 सवाल आपका सही वाला 3 पेज आ गया लगातार, तो आपको लग रहा है इसमें 6 का 6 सही है, आप मान के चलिए आपका रिजल्ट हो गया। क्या उसका लिटमस टेस्ट है? 3 पेज में कम से कम लगातार 6 सवाल सही होना चाहिए, समझे। 18 सवाल यदि मतलब 20-22 सवाल में 18 सवाल लगातार सही हो गया, समझिए कि आपका सही हो गया। वो परीक्षा हॉल का लिटमस टेस्ट है, वो देख लीजिए। उसको स्कैन करने तो देगा नहीं, तो एक बार उसको देख लीजिएगा, समझ में आ गया होगा। तीसरा, काबिल बनने की कोशिश नहीं करना। परीक्षा हॉल में कभी भी काबिल कबिलाट बहुत लोग बनता है कि हम बड़का एग्ज़ाम दिए हुए हैं, बहुत हमको अनुभव है। तो अनुभव है तो यहाँ कहीं क्यों है? कुछ कारण है, इसीलिए ना है। कभी भी किसी से बहस मत कीजिए, कभी किसी दूसरे को, चाहे वो आपकी बहन ही क्यों ना हो, आपका भाई या दोस्त क्यों ना हो, किसी को कुछ मत बताइए ना। उसको सपोर्ट भी वो आपसे ज़्यादा तेज है, बात समझे। और वहाँ नया नया दोस्त भाई भौजाई बनने की जरूरत नहीं है, फैक्ट कर रहे हैं। ये सब बहुत बेकार चीज़ है। एकदम जाइए, आदमी को मत पहचानिए, अपने ऊपर फोकस रहिए। जो भी मेडिटेशन करते हैं 5 मिनट मेडिटेशन कीजिए, किसी को कुछ बताइए मत। ये नहीं कि अब जैसे वहाँ क्या होगा कि बेंच खराब मिल जाएगा, पंखा नहीं मिलेगा, पसीना आपका OMR सीट पे न गिरे, इसका ध्यान रखिएगा रुमाल से, नहीं तो वो सब बनाए और रोल नंबर पे पसीना गिर जाएगा। ये कोई बताएगा? ये होता है, ब्लड ही गिर जाएगा, किसी कोई उल्टी इतना गड़बड़ से, तो उस पर बाद में आएंगे, उससे बाद में आएंगे। तो क्या है कि किसी भी एग्जामिनर को गाइड मत कीजिए कि सर हमको पता है ऐसे होता है, ठीक है ना। लड़िए मत, क्या होगा, आपका टेम्परामेंट चेंज हो जाएगा। 10 सवाल एग्जामिनर लेके घरे चल जाएगा, आपका सब कुछ, उसका कुछ नहीं किया, समझाया। कभी भी न किसी दूसरे को गाइड कीजिए। हाँ, अपने जहाँ पे साइन करने के लिए है, जहाँ रोल नंबर लिखना है, जो कभी भी OMR सीट को एकदम ध्यान से, ठीक है। यदि आपका बेंच उबड़ खाबड़ है तो देख लीजिए कहाँ पर OMR सीट रख सकते हैं, पहले ही देख लीजिए। यदि ज़्यादा गड़बड़ हो तो सर को बोलिए कि सर कोई पन्ना उन्ना वापस दे दीजिए, इस पर छुप जाएगा। अब बहुत प्रेम से, एकदम बहुत इज्जत से बात कीजिए किसी से भी, सलीके से, ठीक है ना। ये हो गया। तो परीक्षा हॉल में बेसिक ये सब सावधानी बरतना है। दूसरा, बीमार आप हों या ना हों, आपका कोई गोली दवाई चलता हो या ना चलता हो, लेकिन आप गैस का दवा खा के ही जाएंगे परीक्षा हॉल में।
रात में और सुबह में, इस रात को और अगले सुबह को खाना आपका, ये बोलिए कि पढ़ाई का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये पढ़ाई का हिस्सा है। मान लीजिए आज चिकन लॉलीपॉप तोड़ दिए तो कल वो छोड़ेगा आपको? एक तो रात में नींद नहीं आएगा बढ़िया से, ऊपर से पाचन नहीं होगा, तो इरेप्सिन, ट्रिप्सिन, जाइलेज, इमाइलेज सब जो है एक साथ निकल जाएगा, नहीं हो जाएगा। हम देखे हैं ना सेंटर पर लोग उल्टी कर रहे हैं, अरे उस जगह उल्टी करने का, उल्टी करना है तो ज्ञान का उल्टी कीजिए। तो खाना सात्विक खाना है शाम में, और अगले दिन सुबह भी सात्विक। ये नहीं कि नहीं सर बोले ना खइबे नहीं करेंगे, ये भी नहीं। खाना जरूर खाना है, कद्दू खाइए, नेनुआ खाइए, एकदम सिंपल सब्जी खाइए और लिक्विड पीजिए। जो लोग होटल में हैं, बाहर हैं, वो दही वही के साथ कुछ खा लें अपना, ठीक है। इस तरह से लड़कों के साथ थोड़ा समस्या ज़्यादा है और हमारी सिंपैथी भी है उनके साथ, लेकिन लड़कियों के साथ क्या है कि लोकल सेंटर है तो खाना पीना एटलीस्ट मिल जाएगा, ये चीज़ है। तो कभी भी गैसियस चीज़ मत खाइए। रात में क्या होता है कि 90% लड़कों के साथ या लड़कियों के साथ, उन छात्रों के साथ नींद नहीं आती, नींद की समस्या होती है। दूसरा, कई लोग ऐसे हैं जो अभी रात भर पढ़ रहे हैं, आप में से भी कई लोग हैं जो रात भर पढ़ रहे हैं। परीक्षा है दिन में, और दिन में आप लोग का सोने का टाइम हो जाता होगा। जिस टाइम में परीक्षा है उस टाइम में, अभी तो फिर भी 12 बजे है, यूपीएससी 9 बजे होता था, तो पता लगा कि रात भर पढ़े और टाइम पर, नींद का टाइम पर परीक्षा हो रहा है। एक लड़के का तो छूट गया, मतलब पूरा तैयारी किया और सोता रह गया, परीक्षा के दिन उठ ही नहीं पाया। 9 बजे उठ रहा है, सेंटर पर पहुंचना है 9 बजे। कहने का मतलब है कि आप लोग अभी क्या है कि अपने रूटीन को ठीक कीजिए। अब दिन में कुछ भी हो जाए, 12 से 2 वाले टाइम में नहीं सोना। आप नहीं सोती हैं, लेकिन कई लोग हैं जो भी सोते होंगे। तो 12 से 2 में आप लोग को एकदम सोना नहीं है, और उस समय ज़्यादा फ्रेश रहने की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। रिकॉलिंग कैपेसिटी को बढ़ाइए। जैसे कोई भी चीज़ आपको नहीं आ रहा है ना, मान लीजिए अभी दिमाग में आया, तो ऐसा उसको पलट के देख मत लीजिए, ट्राई टू रिकॉल। आंख बंद कीजिए, शांत होइए, रिकॉल कीजिए। इससे ब्रेन को ट्रेन किया जाता है। जैसे रिकवरी होता है ना, तो ब्रेन को ट्रेन कीजिए ताकि आपका मैटर रिकवर होकर बाहर आ जाए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। कभी भी वही चीज़ पढ़िए जो आपके सोर्स से है। जैसे आपको हम गेस क्वेश्चन भी दे रहे हैं, तो ये आपके सोर्स से दे रहे हैं, ये नहीं कि आउट ऑफ द सोर्स है, आउट ऑफ द टेक्स्ट है, ठीक है। किसी के मन में और कोई सवाल है रिगार्डिंग एग्ज़ाम तो पूछिए, हम बताएंगे। प्रमुख बोलेगा तो आपको वही उसी को, हाँ प्रमुखतम बोले, हाँ तो कार्बन हो जाएगा। हाँ वो प्रमुख, क्वेश्चन को इसीलिए एनालाइज करना है कि प्रमुखतम दे रहा है, प्रमुख बोल रहा है, या कौन कौन से, या कौन से, तो नहीं पढ़ना, ठीक है ना। कौन से भी होता है, ठीक है। दूसरा, कभी भी देखिए 3-4 सवाल तो केवल इस बात से, जो भी अगला सेंटेंस बोल रहे हैं, इससे आपके 2 से 3 सवाल सही या गलत होगा। हमेशा इंडेक्स में ईयर जरूर देखिए, किस ईयर का पूछ रहा है। जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार आपको दोनों साल का याद करना पड़ेगा। गांधी शांति पुरस्कार, गांधी शांति दोनों साल का याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। उसी तरीके से राजकोषीय घाटा दोनों साल का याद करना पड़ेगा। कम से कम 10-20 ऐसे इन्फॉर्मेशन है जो दोनों साल का आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। दूसरा, जो CRR है, SLR है, MSF है, बैंक रेट है, यह एकदम लेटेस्ट वाला याद करके रखिए इस बार का, ठीक है। कभी भी पढ़ के हड़बड़ा के आते हैं। मान लीजिए बुकर पुरस्कार है, तो बुकर पुरस्कार अलग है और मान बुकर पुरस्कार अलग है। अब ये नहीं कि बुकर आया, हम बुकर दे के मार दिए, हो गए कुकर, कोई दिक्कत नहीं, ख़त्म ख़त्म हो गया कहानी। ऐसा लोग आत्महत्या कर लेते हैं। अब 1-2 सवाल ऐसा होता है कि जिसमें आपको ये दिमाग लगाना पड़ेगा कि यह उस समय जब सवाल सेट हुआ उस समय कौन होगा, उसके आधार पर ही आंसर बनाना। तुक्का जो है ना, तुक्का का क्या है कि आप पहले तो कोशिश कीजिए कि हमारे जितना ज्ञान का रिसोर्स ख़त्म हो तब तुक्का मारना है। तुक्का आखिरी अस्त्र है। ऐसा संभव है कि आप पॉलिटी में कहीं से भी पूछे कि आपका ज्ञान का रिसोर्स ख़त्म होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। और पूछिए, ऑनलाइन में किसी को कोई समस्या है? पढ़ना एंजॉय कीजिए, सबके लिए कह रहे हैं, खूब पढ़िए ना, ठीक है। और किसी को कोई दिक्कत, जैसे जो लग रहा परीक्षा से जो अनुभव जहाँ पे दिक्कत होता हो, क्या दिक्कत होता? हाँ एक बात बता, जैसे रात में जो नींद नहीं आती है ना, उसका सलूशन बता रहे हैं। जैसे उसमें शरीर को रेस्ट के लिए क्या चाहिए? शरीर को रेस्ट चाहिए, तो बेड, जैसे नींद नहीं आए ना, तो ऐसा कहीं नहीं करना ना कि उठ के टहलने लगना।
शरीर को रेस्ट नहीं मिलेगा, ठीक है ना। हाँ, इसलिए जब नींद नहीं आए या नींद चढ़ जाए, आप आराम से आंख बंद करके लेट जाइए। कम से कम शरीर को आराम तो मिल रहा है ना, मूवमेंट नहीं ना हो रहा है। ये नहीं कि हम शरीर मतलब कि नींद नहीं आ रहा तो हम टहल रहे हैं। दूसरा, सफिशिएंट पानी पीजिए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। सफिशिएंट पानी पीजिए और अपने आप पे भरोसा कीजिए। परीक्षा हॉल में एक सिचुएशन ऐसा आएगा जहाँ लगेगा कि अरे ये तो पढ़ा हुआ आया ही नहीं, हर आदमी को लगता है परीक्षा हॉल, तो वहाँ ये सोचना है कि ये सिचुएशन सबके साथ है, एकमात्र आप ही को पानी में नहीं फेंका गया है, बाकी सब लोग तैर रहे हैं। जीतेगा वही जिसको तैरना आएगा, और जिसके अंदर तड़प होगी ना कि हमको मतलब पानी से किसी तरह से निकलना है। अब अच्छा, कभी भी वहाँ एक बार में एक ही जगह होना चाहिए, नहीं कि अब परीक्षा हॉल में गए हैं और ये सोच रहे हैं कि हमने कितना कुछ दाव पे लगाया है, तो ये भी दाव पे लग जाएगा फिर। ये नहीं सोचना है, सबके प्रति अच्छा सोच के जाइए, पॉजिटिव, किसी के बारे में कोई नेगेटिव नहीं। जैसे कि कभी परीक्षा हॉल में जाते समय नहीं सोचे ना कि एक बार हो जाएगा ना तो उसको दिखा देंगे, इससे सब नेगेटिव थॉट्स है। पॉजिटिव, आपको एक ही चीज़ से संघर्ष करना है, वो है अपना बेस्ट। अपना बेस्ट कीजिए, रिजल्ट आ जाएगा। अपना बेस्ट कीजिए और आप लोग भी रेस्ट कीजिए, ठीक है ना। चलिए, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। हैं।